नमो अरहंतारं नमो सिद्धारं नमो वार्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुरं मंगलमय मंगल कर्ण विचराग विज्ञान नमो ताय आते भय अरहंतादि महापुण्य के उदय से मनुष्य को रिया है और धर्म का समागम मिलता है। ये तो बात सब जानते हैं कि न कुछ लेकर के आए हैं और न कुछ देकर के जाएंगे, परंतु ये नो कर्म की अपेक्षा से समझना चाहिए। अरे शरीर भी माता के गर्भ में यहीं बना है और शरीर का जन्म हुआ जब, तब हमारे पास क्या था? कुछ लेकर के नहीं आए, यही सामग्री मिली है और यहीं छूट जानी है। संयोग की बात है ये। इसका भी एक प्रयोजन है कि शरीर संयोग सामग्री के पीछे हम न करें अपने न बिगाड़ें। जमीन यहीं की यहीं रह जानी है, पैसा यहीं का यहीं रह जाना है, उसके पीछे काहे को अपने परिणाम बिगाड़ो? क्यों लड़ाई झगड़ा करो? क्यों संक्लिष्टता करो? क्यों अन्याय नीति करो? ये समझाने का प्रयोजन है। न कुछ लाए हैं न कुछ ले जाएंगे। जब ले जाएंगे नहीं और लाए नहीं है तो फिर क्यों घबराते हो? ये तो धूप छाया के समान है भाई। आज मिल गई, कल चली गई, कल फिर मिल गई। नफा और नुकसान। इस संबंध में एक चर्चा की थी। भैया, बाहर की सामग्री मिल जाना, अनुकूल इच्छाओं की पूर्ति हो जाना, ये कोई नफा का काम नहीं है। इससे तृष्णा बनी होता है। और अगर मैं इच्छा के अनुकूल संयोग सामग्री नहीं मिली तो ये कोई नुकसान की बात नहीं है। अपने परिणामों में मोह राग द्वेष का उत्पन्न हो जाना ये नुकसान है, और अगर अपने परिणामों में समता है तो ये हमारा बड़ा लाभ। समता भाव लाभ परिधानम, पुरानी सिद्ध चक्र की पूजन में लिखा है। जय माल। समता भाव लाभ परिधानम, सर्वधर्म लाभों में प्रधान लाभ है समता का लाभ। भगवान ने समता से ही कर्म जीते हैं। मुनिराज समता से ही उपसर्गों को जीतते हैं, संक्लिष्टता से नहीं, लड़ाई झगड़े से नहीं। सीता जी ने आई हुई विपत्ति को कैसे जीता? समता से ही जीता है। पूजा में आप पढ़ते हो और खूब विचार किया करो। पथ की प्रत्येक विषमता को मैं समता से स्वीकार करूं, जीवन विकास के प्रिय पथ का के बाधाओं का परिहार करूं। लौकिक नीति से आपने पढ़ा होगा, सर्व लाभों में प्रधान कौन सा लाभ है? आपकी लाइन आपको सुना दें। जब आवे संतोष धन, पढ़ा है? गोधन गजधन भाज धन और रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन धूर धन धूर। संतोष धन से बड़ा धन कौन सा है? समता रूपी धन से बड़ा धन कौन सा है? वो संतोष और समता रूपी धर्म को कम उत्तम है, ये उत्तम है। तो न कुछ लाए हैं न कुछ ले जाएंगे। इस कथन का प्रयोजन भी आपको धर्म मार्ग में लगाने का है और पापों से बचाने का है। हिंसा काहे के लिए करता है? झूठ काहे के लिए बोलता है? चोरी काहे के लिए करता है? विचार करो। केवल एक शरीर की ममता से, पंचेंद्रिय के भोगों के लिए, नाम बड़ाई के लिए, ये सब यहीं रह जाने वाले। पैसा के लिए संयोग, ये सब यहीं रह जाने वाले। लेकिन अब हम यहाँ दूसरी बात कह रहे हैं। बहुत पुण्य लेकर के आए हैं, बहुत पुण्य लेकर के आए हैं, तब हम यहाँ बैठे हैं। ये समागम, ये वितरागी देवसास गुरु जिनकी पूजा कर अपने हित के लिए भक्ति करते हैं, हर एक को नहीं मिलते, हर समय नहीं मिलते।
हर व्यक्ति को नहीं मिलते और हर समय नहीं मिलते। लेकिन हमें मिल गए। इस संबंध में कितनी लाइनें आपको याद हैं, बता सकते हो भैया? देखो, आंख पुण्य के उदय से मिलती है, भगवान के दर्शन महापुण्य के उदय से मिलते हैं। कान पुण्य के उदय से मिलते हैं और जिनवाणी का सुनना महापुण्य के उदय से मिलता है। महापुण्य का उदय है जिनवाणी से। सुनने की सामर्थ्य मिली है, पुण्य का उदय है। कितने जीव ऐसे हैं जिनके कान नहीं है, कितने जीव ऐसे हैं जिनके आंख नहीं है, कितने जीव जिनके नाक नहीं है, कितने जीव ऐसे हैं जिनकी जिह्वा नहीं है। एक इंद्रिय जीव, अनंत जीव, अनंत जीव ऐसे हैं जिनकी आंख जिह्वा ही नहीं है। विकलचर जीव और संगी पंचेंद्रीय जीव और संगी पंचेंद्रीय जीव, ये तो बहुत कम है। तो अपने को ये मिल गए सब, और इतना समय मिल गया। आज तो ये समझो सबसे ज्यादा एक व्यवस्था है तो समय नहीं है। अरे धर्म कार्य के लिए हम ये बड़ा धोखा कर लेते हैं अपन। हमें अपने परिवार में बैठने के लिए समय नहीं है। सुविधाएं जुटा सकते हैं लेकिन समय नहीं। पिताजी आपको क्या चाहिए बोलो, एसी लगा देंगे, ये कर देंगे, लेकिन हमारे पास समय नहीं है कि हम पिताजी के पास 10 मिनट 15 मिनट बैठ लें। और पिताजी कहते हो, माँ के पास बैठने के लिए समय नहीं है। बाल बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, समय नहीं है। अच्छे से स्कूल में उनको भेज दिया, हॉस्टल में पहुंचा दिया, लेकिन ये समय नहीं है कि हम उनके पास बैठें, स्नेह से पूछें। अगर उनकी कोई त्रुटि हो रही है तो उसे हम देखें, समझाएं, दूर करें। पालन पोषण का मतलब का पोषण, खरपतवार भी तो अलग करनी पड़ती है। जीवन में खोटी आदतें अपने आप आ जाती हैं। उस जन कौन कह रहा था सवेरे या कल, ये विपरीत विचार कहां से आ जाते हैं? हमने कहा ये धूला माटी कहां से आ जाती? अरे सफाई करने के लिए एक उपाय करना पड़ेगा। धूला माटी तो अपने आप आ जाती, गंदगी कोई करता है? गंदगी तो अपने आप आ जाती। ऐसे ही गंदी प्रवृत्तियां हमारी अपने आप आ जाती। और स्वच्छ रहने की प्रवृत्ति, मन को साफ रखने की प्रवृत्ति, अच्छे विचार करने की प्रवृत्ति, अच्छा बोलने की प्रवृत्ति, अच्छा व्यवहार करने की प्रवृत्ति, ये सब हमें सिखाए सिखाए भी मुश्किल पड़ती। घास फूस अपने आप आती है, और गेहूं अपने आप थोड़े ही हो जाएंगे, चना अपने आप थोड़े ही हो जाएंगे, हैं आम और अमरूद अपने आप थोड़ी हो जाएंगे। उनके तो वृक्षों को लगाना पड़ता है, सींचना पड़ता है, खरपतवार करनी पड़ती, रक्षा करनी पड़ती। ऐसे अपने जीवन के निर्माण के लिए भी यही है। पहले कहा था ना, आपको याद है 2 बार, अस्तित्व अपने आप है। अस्तित्व किसी ने बनाया नहीं है, लेकिन व्यक्तित्व तो बनाना पड़ता है। व्यक्तित्व का निर्माण होता है। व्यक्तित्व अच्छे गुणों के समूह का नाम है। अस्तित्व तो है, आदमी है, लेकिन कैसा आदमी है, क्वालिटी उसकी। और अच्छी वस्तु का, क्वालिटी की वस्तु का निर्माण करने के लिए लौकिक में भी कितनी सावधानी, कितना ज्ञान, कितनी उसकी ऊपर एकाग्रता, क्वालिटी देने, क्वालिटी बनाने के लिए। वैसा तो चाहे कोई बना लेगा, लेकिन क्वालिटी तो विचार करना, अपने जीवन का निर्माण करना, अपने चारित्र का निर्माण करना, ये बड़ी बात होती है। तो बहुत पुण्य के उदय से हमें ये मनुष्य पर्याय मिली है, पुण्य लेकर के आए हैं। अब इससे ऊंची चीज कुछ है, आप जानते होंगे। पुण्य से नीचे है पाप और पुण्य से ऊंचा है धर्म। पुण्य लेकर के आए हैं और धर्म लेकर के जाएं, बस यही बात है। समझ में आया? पुण्य लेकर के आए हैं और धर्म लेकर के आए। आंख हमें जन्म से मिली है, कान हमें जन्म से मिली है, लेकिन भगवान करें और जिनवन करें और जिनवन अपने स्वरूप को पहचाने।
आत्म दर्शन, सम्यक धर्म लेकर के जाने का मतलब क्या है? सम्यक दर्शन लेकर के जाना। देह तो छूटेगी भाई, ऐसे तीर्थंकरों की भी देह अमर नहीं होती। तीर्थंकरों की देह भी छूटती ही आकर, समोषण का भी अभाव होता है। वे मोक्ष हो जाते हैं तब नहीं, उससे पहले समोषण का अभाव होता है, तब 14वें गुणस्थान में अयोग केवली कहलाते हैं, और फिर योग निरोध करके फिर जाकर के सिद्धार्थ में जाते। तो संयोग और शरीर तो छूटेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे तो वे हमें छोड़ देंगे। अवस्था नहीं है उनको बनाए रखे है। तुम्हारे गुरुजी क्या कह रहे थे, पत्नी का वियोग हो गया, तो इनके अध्यापक होंगे वहां इनके गांव में, बोले देखो तीर्थंकर तो पत्नियों को छोड़ करके गए और हमारी पत्नी हमें छोड़ के चली गई। अरे गलती हमारी हुई, हमको छोड़ करके जाना था, पहले कल्याण में लगना था। हमने कहा देखो स्वाध्याय का ये फल होता है। बोले अब तो धर्म ध्यान में लगना और कोई उपाय नहीं। मैंने वियोग के काल में दुख होना, राग है वहां स्वाभाविक है, लेकिन इस दुख को ज्ञानाभ्यास से जीता जा सकता, वैराग्य से जीता जा सकता। विश्व में दुख का कारण राग और सुख का उपाय वैराग। तो संयोग छूटने का नाम, संयोग तो संयोग है, छूटते हैं, लेकिन संयोगों में ममता छूट जाने का नाम सम्यक दर्शन है। जो आप कहते हैं कि पुण्य लेकर के आए हो, धर्म लेकर के जाएं, और धर्म में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है, तो वो क्या है धर्म? कि संयोग लेकर मिले हैं उनमें ममत्व तो नहीं करें। क्यों भाई, एक बात बताओ, आप लोग यात्रा करने जाते हो, ट्रेन में यात्रा करो या बस में यात्रा करो, वहां से बल्ब उखाड़ लाओगे? अगर वहां पंखा चला है तो ले आओगे, सी लाओगे? नहीं लाओगे। उसका उपयोग करेंगे, लेकिन उसको अपना मान करके ले तो नहीं आएंगे। हमारी कैसी पामरता है जीवन यात्रा में, जो हम अपना उसे हम अपना लेते हैं, ये हमारा है, तुम्हारा कहां से आ गया भैया? आपको एक संविधान की बात बताएं, जितनी भी जमीन है देश की, उसका मालिक कौन है? भले आपके नाम रजिस्ट्री हो, मालिक कौन है? गवर्नमेंट है, राजा। राजस्व विभाग बोलते ना, राजा उसका स्वामी होता है। अगर उसको किसी योजना के लिए चाहिए तो वो ले लेगी कि नहीं ले लेगी? बोलो। आपकी कोई जमीन हो, कहीं भी हो, उसको अगर उसकी निर्माण विभाग में सड़क बनाना या कुछ भी करना है, अगर उसको चाहिए तो ले लेगी, मुआवजा देगी आपको, वो अलग बात रही, लेकिन मालिक नहीं आप उसके उपभोक्ता हैं। आप मालिक हैं, ये भी एक व्यवहार है, और सरकार मालिक है, ये भी एक व्यवहार है। और ऐसे राजा जन कितने चले गए कहते कहते अपने कहते कहते, ये भी एक व्यवहार है। भूमि ये वसुधा काऊ की ना भाई। राजा को भूपति भूपाल कहते हैं, लेकिन ये बताओ कहां कितने राजा हो गए इस भूमि के लिए, लड़ गए इंच इंच भूमि के लिए, और भूमि जहां की तहां रही और वे चले गए। आपको मालूम है, सिकंदर जब दिग्विजय करने के लिए निकला, आज की भाषा में दिग्विजय कहते हैं उसको, तो अपने गुरु के पास पहुंचा, पैर छुए, आशीर्वाद दो विजय का। बोले कहां जा रहे? कि अमुक देश पर चढ़ाई करने से विजय का आशीर्वाद मांग रहे। बोले उस देश को जीत करके क्या करोगे? फिर उस देश को जीतेंगे, फिर उस देश को जीतेंगे, फिर उसको जीतेंगे, और फिर उस सबको जीतने के बाद क्या करोगे? रहेंगे क्या रहेंगे, क्या में रहोगे? आखिर 4 हाथ जमीन से ज्यादा का कोई भोग नहीं सकता ना। कितनी आप करोड़ों की माया हो तो भी कितना, 4 रोटी 4 कपड़ा, और क्या करोगे? बोलो भैया, आराम से रहने के लिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, दिग्विजय की जरूरत नहीं है। मोह को जीतो, तृष्णा को जीतो, कसायों को जीतो, बस ये धर्म का मार्ग हो गया। और वो जीतने का मार्ग विग्रह का मार्ग होगा, युद्ध क्षेत्र का मार्ग हो गया। वो सांसारिक मार्ग है और ये मोक्ष मार्ग है, ये धर्म का मार्ग है। तो विचार करो, कहीं यात्रा करते जो मिलता है उसे हम अपना तो नहीं मान लेते, उस पर अधिकार तो नहीं जमाते,
उसे छोड़ा, जितने भी उपयोग है कर लेते हैं, बाद बाकी छोड़ करके उठ के चले आते हैं। बस की बस छोड़े आते हो, वैसे कहते हैं हमारी बस, वो हमारी ट्रेन, हमारा प्लेन। अब बताओ कितने कहा था ट्रेन प्लेन, लेकिन उपभोग के बाद छोड़ करके चले आते जैसे हमारा कोई रिश्ता ही ना हो उससे। ऐसे ही शरीर में ममत्व न हो, परिवार में ममत्व न हो, संयोगों में ममत्व नहीं हो, ठीक है, ऐसे उठ करके चले गए। हमारे महापुरुष आज चक्रवर्ती ऋषभ देव के पुत्र भरत जी 60,000 वर्ष में दिग्विजय करी और करोड़ों वर्ष रहे, और जब दी तो ऐसे चले गए। ऐसे लौट करके नहीं देखा ये हमारी है, कौन आ रहा है, कौन रो रहा है, कौन क्या कर रहा है, ये चले। हमारे बनारसी दास जी भी यही कह गए, पंडित जी चले बनारसी दास फिर नहीं आवना, ये चले भैया। ज्ञान को तक का हाथ मारे अरे मोहना, प्रगट रूप स्वरूप अनंत जो सोहना, जा पर्याय को अंत सत्य कर जानना, चले बनारसी दास फिर नहीं आवना। तो पुण्य लेकर के आए हैं, अब धर्म लेकर के जाएं, लाभ का व्यापार करो, हैं 2 रुपए देकर के 3 रुपए की कोशिश करोगे कमाने की, 3 रुपए देकर के 5 रुपए की कोशिश करोगे, 5 रुपए देकर के 10 रुपए की कोशिश करोगे, तो पुण्य के उदय से जो हमको मिला है समय शक्ति बुद्धि उसका धर्म साधना में करो। फल अनंत जो धर्म ध्यान की भूमि विषय बोवे, तो भैया धर्म लेकर के जा। धर्म लेकर के जाने का मतलब ये है सम्यक तो लेकर के जा। सम्यक तो लेकर के जाने का मतलब ये है कि इन सारी वस्तुओं का ठीक है मिली हैं, उपयोग कर रहे हैं, लेकिन अपना ना माने, अपना नहीं। अपना तो एक आत्मा है, और व्यवहार न ऐसे कहें तो अपने तो भगवान हैं जो उन्होंने हमें ये आत्मा बताया है। अपने तो ये देव सास गुरु हैं, धर्मायतन हैं, तो ये भाई हैं, घर कुटुंब परिवार में विमोहित होकर के अपने कल्याण का अवसर मत खो। मृत्यु एक सत्य है, बस ये समझना, इसमें कुछ हो नहीं सकता। न डॉक्टर की, न वैद्य की, न मंत्र की, न तंत्र की, न देवों की, किसी देवताओं की किसी वाली नहीं है, नहीं किसी की चली। पढ़ते हो ना, मौत नहीं टली तो अब क्या करिए, तो अब क्या करें, जिस पंथ चले भगवंत वही आचरिए। तो पुण्य लेकर के आए हैं, धर्म लेकर के जाएं, पाप कमा करके न जाएं। ये भ्रम में मत रहना, कुछ भी साथ में नहीं आएगा। जो आपके परिणाम हुए उन परिणामों से पुण्य पाप की गठरिया है, पाप कर्म हैं, वे आपके साथ में जाएंगे। उन कर्मों को छोड़ करके जीव मोक्ष में जाएगा, लेकिन संसार में भी कर्म हर समय साथ में रहेंगे। चाहे कहीं अकेले में बैठे हो, मन में भी सोच रहे हो, कर्मों का खाता बराबर चल रहा है, कम चालू। ये कैमरे लगा दिए तुम्हारे, आप जो कर रहे हो उसमें फिट होता चला जा रहा है। ये कैमरे कैसे बनाए होंगे, कल्पनाएं कैसी हुई होगी, ये सारी कल्पनाएं जैन दर्शन में से आई हैं। उन्होंने कहा ये जीव परिणाम कर रहा है, उन परिणामों के अनुसार कर्म बन रहे हैं, और कर्म के उदय से ये सब चल रहा है। आखिर कैसे ये चित्र खींच रहे हैं, कैसे ये हिसाब किताब चल रहा है, अपने आप हिसाब किताब आ गए है तुम्हारे। एक भौतिक विज्ञान का क्षेत्र है, ये वितराग विज्ञान का क्षेत्र है, ये आत्म कल्याण का क्षेत्र है, ये तुम्हारा संसार में भ्रमने का कारण है। तो हर समय कर्म का बंध हो रहा है, ये समझ लो। उस कर्म दंड से नहीं बच सकते। हम कितनी बार आपसे कहते हैं आप गलती करो हम क्षमा करेंगे, बच्चे हैं गलती करते कोई बात नहीं, अरे चलो अपने बुजुर्ग हैं गलती करते क्षमा कोई बात नहीं, और बुजुर्ग गलती करें हम कर, अरे अपने बुजुर्ग हैं, अपने पिताजी हैं, अपने पंडित जी हैं, चलो कोई बात नहीं कहेंगे तो क्षमा करेंगे। लेकिन कर्म क्षमा नहीं करे। कर्म का बंध उस कर्म के फल को केवल निर्जरा करके ही बांध, कर्म के फल से कर्म की निर्जरा करके ही बचा जा सकता है। बाद बाकी कर्म के
का हिसाब किताब बिल्कुल पूरा ईमानदारी का है। जैसे कर्म बंधे उसका गणित पूरा का पूरा लगा हुआ है, कर्णानुयोग का पढ़वा। और उस समय उदय में आए, उदय में आकर के इस प्रकार की सामग्री मिली, इस प्रकार का ये हुआ। यशोधर मुनिराज की क्षमा श्रेणिक को कहां बचा पाई? श्रेणिक का सम्यक तो ही उन्हें 7वें नरक से बचा पाया, पहले नरक में गए। और आज तीर्थंकर का आगे तीर्थंकर होंगे, तीर्थंकर परिणाम से ही बनता है, परिणाम से ही मुक्त होता है। विकारी परिणामों से बनता है, निर्मल परिणामों से मुक्त होता है। तो भैया थोड़ा सा जीवन है, कितना सा जीवन। आप वैराग्य भावना 12 भावनाओं में पढ़ते हो, ओस की बूंद के समान, ओस की बूंद के समान जीवन। अभी आप पढ़ रहे थे अंजलि के एक बूंद, टप 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 टप, कितना सा जीवन। बहुत अच्छे परिणाम रखो, अपने परिणामों के संतर्ष में निरंतर लेना, कभी खोटे परिणाम ना आ जाए। किन्हीं पदार्थों के प्रति मोह ना आ जाए, क्रोध ना आ जाए, मान अभिमान ना आ जाए, मायाचारी ना हो जाए, लोभ ना हो जाए। हमारे जीवन में भगवंतों की भक्ति बनी रहे, हमारे परिणामों में सम्यकपना बना रहे, उदारता बनी रहे, समता बनी रहे। बस यही हमारा जीवन, हमारे लिए कल्याण का मार्ग है। यही हमारे मुनीश्वरों की भक्ति है, यही जिनेश्वर की भक्ति है, यही कल्याण का मार्ग है। अब सोचें क्या लेकर के जाएंगे। सामग्री ले जाने की तो कोई व्यवस्था है नहीं, और पाप कर्म ले जाने अपना करने में अपना करेंगे। अब क्या लेकर के जाना है, अपने आप अपने सोच लेने की। पहले कहा था ऐसे ही प्रसंग में, हम कहां से आए ये कोई महत्व की बात नहीं है, कहां जाना है ये बहुत सोचने की बात है। आए होंगे कहीं से आ गए, लेकिन अब कहां जाना है ये महत्व की बात है। और जहां जाना है वहां हम परिणामों से ही जा सकते हैं। उसकी टिकट पैसा की नहीं है, उसकी टिकट परिणामों की है, परिणामों से जा सकते हैं। खोटे परिणाम से नरक, तिर्यंत, मध्यम परिणाम से मनुष्य गति, उत्तम परिणाम से शुभ परिणामों से देवगति, और वितराग परिणाम से पंचम गति, मोक्ष गति। परिणामों के अनुसार ही गति का निर्माता है। हम अपने भाग्य के निर्माता स्वयं हैं, हम अपने भविष्य के निर्माता स्वयं हैं। वर्तमान का जो परिणाम है वही भविष्य है, वर्तमान का जो परिणाम है वही भाग्य है। परिणाम ही हमारा बंध मोक्ष का कारण है, संसार मुक्ति का कारण है। ऐसा समझकर ऐसे उत्तम अवसर में अपने परिणामों के काय के लिए, निर्मलता के लिए ध्यान रखना। हम मंदिर कितनी देर मंदिर में रहे ये महत्व की बात नहीं है, हमारे परिणाम कैसे रहे ये बहुत महत्व की बात। हम कितना पढ़ते हैं ये महत्व की बात नहीं है, हमारे परिणाम कितने निर्मल होते ये महत्व की। नहीं तो आपका दृष्टांत हम आपको बताए देते, कितना आपने व्यापार किया, टर्नओवर घुमाया, ये कोई महत्व की बात नहीं है। इनकम कितनी हुई, आपने 5 करोड़ का किया कि 10 करोड़ का किया, ये कोई महत्व की बात नहीं है। आपने 5 लाख कमाए कि 10 लाख कमाए, 20 लाख कमाए, ये है महत्व की बात। ऐसे ही हमने कितना पढ़ा ये महत्व की बात नहीं है, कितने परिणामों में हमारे में निर्मलता है ये महत्व की बात। कितने हमने दान दिया ये महत्व की बात नहीं है, किन परिणामों से दान दिया तो महत्व की बात। कितनी हमने यात्राएं करी ये महत्व की बात नहीं है, उन यात्राओं के समय में हमारे परिणाम कैसे रहे, क्या छोड़ करके आए, कुछ क्या लेकर के आए, ये महत्व की बात है। और सब ध्यान रखना, तो त्यागों में बड़ा त्याग है अहम का त्याग, अहंकार का त्याग। मिथ्या अहंकार का त्याग हो जाना ये बहुत बड़ा त्याग है। ये समझो त्याग धर्म का प्रारंभ ही यहीं से होता है। देह में अहम बुद्धि छूट जाना, पर द्रव्यों का अहंकार छूट जाना, बस आपसे कभी अन्याय नहीं हो पाएगा। अगर आपका अहंकार छूट गया, एक वाक्य आपने पढ़ा होगा, अज्ञान समझता नहीं है और अभिमान समझने नहीं देता। अभिमान
समझने नहीं देता। अभिमान को छोड़ करके अगर समझना चाहें तो हर बात को समझना बहुत सरल हो जाए। अभिमान हमें उठने नहीं देता, ये इतना पत्थर जैसा बोझ है ऊपर, वो ऊपर नहीं उठने देता, नहीं होने देता। अभिमान में आदमी फूल सकता है, फैल नहीं सकता। अभिमानी व्यक्ति ये मान सकता है हम बहुत बड़े हैं, लेकिन वो उतना ही छोटा हो जाता है। समझ में नहीं। सर्व त्यागों में अहम का त्याग ये बड़ा त्याग है। अहंकार के विसर्जन से ही धर्म का प्रारंभ होता है। यदि अहंकार का विसर्जन हुआ, धर्म का प्रारंभ हमारे जीवन में आ गया। काय में अहंकार, जो हमारा नहीं है उसमें अहमपना, जो हमारा है उसे खूब प्रेम से अपना मानो, उसका नाम सम्यक तो है। हमारा आत्मा है, हमारा ज्ञान है, हमारा सुख है, हमारी प्रभुता है, उसे अपना मानो। कौन मने करता है? खूब प्रेम से मानो, उसका नाम सम्यक तो है। लेकिन जो अपना नहीं है, नहीं हमारा नहीं, क्यों? ये तुम्हारी नहीं, हमारी नहीं भैया। यही ईमानदारी है। लौकिक क्षेत्र में जिसको ईमानदारी कहते हैं, मुख्य सम्यक, उसको ही सम्यक। लौकिक क्षेत्र में धन वैभव से संपन्न आदमी को संपन्न कहते हैं, और हमारे धर्म क्षेत्र में विनय संपन्नता को संपन्न कहते हैं। विनय से संपन्न है वह संपन्न है। स्वाध्याय करो भाई, समझो। हम यहां उपदेश देने नहीं बैठे हैं, छोटी सी प्रेरणा करने बैठे हैं कि जीवन कितना, कहां खड़े हैं हम। विचार करो कितनी ऊंची जगह खड़े हैं हम। ऊंचली दशा से मत गिरो अधो धरनी, नीचे मत गिरो, ऊपर जाओ, ऊपर जाओ। बहुत पुण्य लेकर के आए हैं और धर्म लेकर के जाएं, सम्यक ज्ञान और चारित्र। ओम नमः। ना कुछ लेकर आए हैं, ना कुछ लेकर के जाएंगे, और फिर भी इतनी तृष्णा, इतनी कसाय, इतनी कलह कि आपके लिए ही समय नहीं है। और बहुत कुछ लेकर के आए हैं, और उससे भी उत्कृष्ट लेकर के जाना है, लेकिन जहां जाना है वहां पैसे की टिकट नहीं लगती। बहुत सरलता से अपन सबको अभी जो मार्गदर्शन मिला, सचमुच अपने जीवन में नियमित स्वाध्याय का संकल्प करें। यदि आपको वहां पर जहां आप रहते हैं समागम मिलता है तो समागम के साथ बैठें, कदाचित नहीं मिलता है तो स्वयं देव दर्शन पूजन के बाद 15 मिनट आधा घंटा स्वयं एक जिनमानी को लेकर के बैठें। सचमुच अपनी भावना से, अपनी भक्ति से, अपनी विनय से हमें उस जिनमानी का पूरा भाव ख्याल में लगेगा। विनय भक्ति का ऐसी प्रकाश है। तो इस अवसर पर हम सब संकल्प लेकर के उठें। पहली भावना तो हमारी ये है